जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। बुध अस्त हो रहे हैं। बुध सूर्य की विसिनिटी में आकर 14 सितंबर 2022 को अस्त हो जाएंगे। हालांकि बुध अपनी उच्च राशि कन्या में विराजमान है, लेकिन यहाँ पर सूर्य के साथ बैठ के सूर्य की विसिनिटी में आकर अब बुध अपना तेज खोकर भी बुधादित्य योग बनाते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाऊं। सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो आइए चलिए जानते हैं कि ये जो छोटे से राजकुमार होते हैं बुध, ये जो बार बार वक्री मार्गी अस्त उदित हो जाते हैं, नाजुक से लगते हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा असर होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक अस्तित्व रखते हैं आपके शरीर में, आपके फेफड़ों में, आपकी स्किन में, आपकी बुद्धि पर जो कि सबसे बड़ी राजा होती है, आपके विचारों पर, आपकी वाणी पर जो कि व्यवहार जताता है, आपके बिजनेस पर, आपकी किडनीज पर, आपके फेफड़ों में जिससे सांस चलती है, तो नाक कान गला पर भी इनका आधिपत्य होता है। आपके जीवन में जितना भी आप काम करते हैं उस पर इनका आधिपत्य होता है। तो ऐसे जो डिस्गाइज में बहुत बड़ा काम करते हैं बुध, वो देखने में इतने नाजुक और इतने वल्नरेबल होते हैं कि सूर्य के नज़दीक आते से ही अस्त हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये बुध जो अस्त हुए, हालांकि उच्च के बुध थे और उच्च के बुध बहुत अच्छा असर दे रहे थे। अब अस्त होने के कारण इनका असर थोड़ा सा मांद पड़ सकता है और ये हमें न दिखाई देने के कारण ये पृथ्वी तक इनका असर जो है ये कम पड़ेगा। अब क्या क्या असर होगा मेष से लेकर मीन राशि वालों पर? बुरा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर, क्योंकि एक व्यक्ति जो 100 रुपया दे रहा था, शायद वो आपकी आंखों से ओझल हो गया है, तो वो थोड़े दिनों बाद आके आपको फिर से पैसा देगा या फिर वो आपको थोड़ा पैसा देगा। ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आइए हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर बुध के अस्त होने का प्रभाव। मेष राशि, आपके पराक्रम भाव का स्वामी, आपके षष्ठ भाव का स्वामी बुध जो है षष्ठ भाव में अस्त हो गया। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बुध षष्ठ भाव में बड़ा प्रभाव रखते हैं, तो बुध के अस्त होने से आपके विरोधी जाग सकते हैं या आपके जो लोन्स वगैरह लेने से रिलेटेड व्यवहार स्लो तो हो सकते हैं, लेकिन अब जो उनकी नीच की दृष्टि थी आपके प्रेम संबंधों पर वो कमज़ोर होगी और आपके प्रेम संबंध पहले से ठीक होंगे। याद रखें, इसमें बुराई है तो अच्छाई भी है। आपकी यात्राओं में आपको अपना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी दवाई खाना पीना वगैरह लेकर साथ चलें। छोटे भाई बहनों की तबीयत का भी ध्यान रखें। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके द्वितीय भाव के, आपके पंचम भाव के स्वामी बुध जब अस्त होते हैं तो बुद्धिमानी थोड़ी कम हो सकती है और पैसा कमाने की आपकी जो जिजीविषा है वो थोड़ी कम हो सकती है। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपके परिवार वाले शामिल हैं, जिसमें आपकी वाणी शामिल है, जिसमें शामिल है आपके बच्चे और उनकी बुद्धिमानी, तो थोड़ा बहुत आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं पर बात कमज़ोर पड़ रही है। उनकी भी, आपकी भी, आपके अध्ययन पढ़ाई के काम भी थोड़े डिले तो हो सकते हैं। ऐसे में आप कर सकते हैं बुध के उपाय। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, उस पर गौर फरमाइएगा। मिथुन राशि, आपके लग्नेश बुध जब अस्त होते हैं तो थोड़ा सा आपको तबीयत मांद लगती है, आपको घर परिवार में सुख समृद्धि की कमी लगती है। ऐसे में आप बुध को विटामिन की तरह अपना बॉडी में बुध के उपाय भर दीजिए तो आपको कोई कमी नहीं महसूस होगी। आपकी हिम्मत से, हौसले से, बुद्धिमानी से आप सारे काम अपने घर से रिलेटेड और अपने से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड बना सकते हैं। कर्क राशि, आप बुध के उपाय नहीं कर सकते, इसलिए आप हरी घास पर चलना या ग्रीन वेजिटेबल्स खाना या तुलसी के पत्ते खाना, ये सब उपाय करके अपने यात्राओं पर, विदेश या देश रिलेटेड यात्राओं पर जो भी कुछ आपको वीकनेस या ऐसा लगता है कि कोई परेशानी हो रही है तो उसमें समझदारी से काम लीजिए और अपनी यात्राओं में अपनी तबीयत ठीक रखने के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही अपने प्रेम संबंधों में बेचैनी ना हो, इसलिए थोड़ा सा स्पेस बना के चलें। सिंह राशि, आपके लिए अब बुध का ये जो
अस्त हो जाना है। इसकी वजह से आपके पैसे डिले हो सकते हैं आने वाले। संचित धन करने का जो प्रोग्राम था वो थोड़ा बहुत डिले तो हो सकता है, लेकिन याद रखें बुध की जो दृष्टि पड़ रही थी नीच आपके अष्टम भाव पर और आपकी तबीयत खराब हो रही थी, तो ये प्लस पॉइंट है यहाँ पर कि बुध की दृष्टि अब कमज़ोर पड़ी और आपकी तबीयत पूर्ववत होती नजर आती है। कन्या राशि, आपके दशमेश और आपके लग्नेश हैं बुध, थोड़ा सा कमज़ोर हो जाने पर आपके कामकाज में थोड़ा प्रभाव दिखेगा, आपके व्यक्तिमत्व में थोड़ा प्रभाव दिखेगा, लेकिन आपके विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश थे वो कम होते नजर आते हैं और आपकी गाड़ी सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगी फिर से। लेकिन आपको बुध के उपाय करने चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए। तुला राशि, आपके लिए आपकी यात्राएं, आपके कामकाज में जो बढ़ोतरी सडनली हुई थी, आपके विदेश रिलेटेड काम, आपके प्रेम संबंध और आपके बड़े भाई बहनों से मिलने वाला फ़ायदा थोड़ी सी डिले हो सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। बेचैनी ना कीजिए क्योंकि आप बुध के उपाय कर सकते हैं, इसलिए बुध के उपाय कीजिए। और बुध की जो दृष्टि पड़ रही थी, विरोधी आपके उठ खड़े हुए थे, वो अब फिर से शांत होंगे। वृश्चिक राशि, कई सारे काम जो आप बुद्धिमानी से कर रहे थे और बुध की दृष्टि के कारण रुके हुए थे और जो पैसा आ रहा था, तो इसमें यह विरोधाभास है कि आपके बुद्धिमानी वाले काम फिर जगेंगे, आपकी बुद्धि फिर काम करना शुरू हो जाएगी, लेकिन पैसे की कमी है और तबीयत जो शारीरिक रूप से है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। ऐसे में आप कर सकते हैं गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन। धनु राशि, आपके लिए अब सप्तमेश हैं, दशमेश हैं बुध और आप कामकाज अपना करते रहें, आप करते रहें अपने जो कार्यकलाप हैं, भले ही थोड़े डिले हों, भले ही आपकी शादी में आपको लगे कि व्यत्यय आ रहा है, मतलब जो वर वधू चयन हुआ अभी तक योग भी नहीं बने हैं, तो इसलिए ऐसे समय पे आप बुद्धिमानी से काम कीजिए। जो कुछ डिले हो रहा है बस थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद फिर होना शुरू हो जाएगा। आप कर सकते हैं गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन, जिससे बुध का फर्क पड़ेगा और आपके घर परिवार में जो कलह क्लेश था वो कंट्रोल में आएगा। मकर राशि, आपके लिए बुध का ये अस्त हो जाना, आपके विरोधी उठ खड़े होना, आपके कई सारे काम जो बन रहे थे, जो ऑफर्स आपको मिल रही थी उसमें डिले होना, लेकिन जब आप यात्रा पे निकल रहे थे और आपको वो ऑफर्स होने के बावजूद भी बेचैनी थी, थोड़ी सी ढिलाई लग रही थी, तो अब आपके जो साहस और पराक्रम है वो बढ़ जाएगा और आप भले ही काम नहीं हो रहा तो ज़ोर से लगेंगे और अपना काम बनाने के पीछे पड़ेंगे। कुंभ राशि, आपके लिए अब आप बुध के उपाय कर सकते हैं, मकर राशि वाले भी कर सकते हैं। पंचमेश और अष्टमेश हैं बुध, मानसिक और शारीरिक दोनों अवस्थाएं आपकी थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती हैं, ऐसे में बुध के उपाय करना और गणेश जी की नहीं, आपको करनी है श्री कृष्ण की आराधना, जिससे आपके जीवन में कई सारे काम आपके होते नज़र आएंगे। आपको लीफी वेजिटेबल्स खाना, तुलसी के पत्ते खाना, ये सब घर में पौधे लगाना, पौधों को खुद पानी देना, इससे बुध उजागर होगा और आपकी तबीयत भी ठीक होगी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। मीन राशि, चतुर्थेश सप्तमेश, आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपका व्यवसाय, आपके व्यावसायिक पार्टनर और आपके विवाहित जीवन, ये सभी थोड़ा बहुत आपको लगे कि संबंधों में कोई बेचैनी है तो बेचैन होने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये थोड़े दिनों का मामला है और आप बुध के उपाय नहीं कर सकते, इसलिए आप गणेश जी की आराधना करें मंगलवार के दिन, जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा इन सब बातों से और आप अपना सुचारू रूप से काम कर पाएंगे। वैसे जो बुध की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही थी और आपको बेचैनी थी बहुत कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी, बुध के उच्च होने के बाद जो आपने प्राप्त किया था उसकी बेचैनी थी, तो अंदर से जो बेचैनी है वो दूर होगी, अब आप स्ट्रांग महसूस करेंगे, हालांकि बुध कमज़ोर है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आप सभी को कि बुध अस्त हो रहे हैं, जिस वजह से आपको क्या असर होने वाला है। अब एक बात ध्यान रखें, भले यहाँ पर बुध अस्त हो रहे हैं, होता क्या है, एक व्यक्ति बहुत स्ट्रांग है और एक व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होने के बावजूद किसी के लिए अच्छा असर देता है, किसी के लिए बुरा असर देता है। ऐसे में वो व्यक्ति अगर थोड़ा सा कमज़ोर हो तो जिसके लिए बुरा असर दे रहा था उसकी फिर से गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। तो कोई भी ग्रह वक्री, मार्गी, उदित, अस्त या बुरी अवस्था में भी आता है तो किसी न किसी राशि को, किसी न किसी लग्न को फ़ायदा रहता है, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।